हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम फिर उपस्थित हैं मास्टर क्लास की एक नई वीडियो के साथ। और आज हम स्टडी करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो CX बॉन्ड होता है, यानी कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होता है, उसके नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर यदि पहली बार है, नए हैं, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, है ना। तो फर्स्टली हम आते हैं इसमें हेलो एल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन और हेलोजन से। यहाँ पर ये आप देखते हैं, ये हेलो एल्केन है यहाँ पर। दूसरा अगर हम लेते हैं हेलो एरीन, यहाँ पर ये है हेलो एरीन, है ना, ये हेलो एरीन है। इसमें CX बॉन्ड है, यहाँ पर भी ये कार्बन है और ये X है, CX बॉन्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हेलोजन है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी हेलोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो जो हेलोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण क्या करते हैं कि जो कार्बन हेलोजन में जो बॉन्ड होते हैं और इस बॉन्ड के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको अपने तरफ ये अट्रैक्ट करता है ना। हेलोजन क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो इन पर क्या होता है, पार्शियल निगेटिव, और यहाँ क्या जनरेट होता है, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। सेम यहाँ पर भी पार्शियल निगेटिव और ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव नेचर का हो जाता है। यानी जो इसका नेचर है ना, नेचर कैसा है, पोलर है ना। इसका नेचर कैसा होगा, पोलर, यानी जो कंपाउंड्स होंगे कार्बन और हेलोजन, ये कैसे होंगे, पोलर नेचर के होंगे। दूसरी चीज ये है, यहाँ पर जो हेलो एल्केन है इस पर हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा, है ना। यानी अगर हम हेलो एल्केन में देखेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3, और यहाँ पर कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। ये sp2 हाइब्रिडेशन होने के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा ये बॉन्ड जो होता है शार्टर होता है इन कंपेरिजन टू हेलो एल्केन्स, है ना। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 169 पिकोमीटर, है ना, 170 पिकोमीटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 177 पिकोमीटर के करीब होता है ना। तो ये जो हेलो एल्केन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये हेलो एरीन के CX बॉन्ड से क्या होता है, लार्जर होता है। उसके बाद हम फिर इसमें स्टडी करते हैं बॉन्ड लेंथ इसके, है ना। बॉन्ड लेंथ के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में बॉन्ड लेंथ पाए जाएंगे, है ना। तो ये हम देखते हैं कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ होता है वो आल्सो इंक्रीजेज इन CF2CI, है ना। यानी हम लिख सकते हैं, यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ also increases from CF to CI, है ना। CF से लेकर CI तक क्या होता है, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ना वो इंक्रीज करता है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं CH3F ले लिए, यहाँ पर दूसरा हम ले लेते हैं CH3 क्या ले लिए, Cl ले लिए, तीसरा हम ले लेते हैं CH3Br ले लेते हैं, है ना, और एक चौथा हम ले लेते हैं CH3I। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होगा ना किसका ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो ये पिकोमीटर में बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 139 पिकोमीटर होता है, यानी CH3F के बीच बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर 178 पिकोमीटर के करीब होता है CH3 और Cl के बीच। यहाँ पर होता है 193 पिकोमीटर के करीब बॉन्ड लेंथ होता है। यहाँ पर देखते हैं CH3I के बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है 214 पिकोमीटर के करीब होता है ना। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं CH3 की साइज तो सब में सेम है ना, सब में CH3 की साइज सेम है। लेकिन जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी जो साइजें होती हैं बढ़ती जा रही हैं, और इनकी साइज बढ़ने की वजह से ना जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, है ना। इनका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, है ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम ये R ले रहे हैं और यहाँ F ले रहे हैं, यहाँ R ले रहे हैं और यहाँ Cl ले रहे हैं, यहाँ R ले रहे हैं और यहाँ Br ले रहे हैं
और यहाँ आर ले रहे हैं और यहाँ आई ले रहे हैं। तो इनका जो ये साइज आप देखते जाएंगे, हाइड्रोजन की साइज लगातार कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो साइज बढ़ने की वजह से जो इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है ना यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर दूसरा बॉन्ड एंथैल्पी हम देखते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, यानी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायरमेंट होता है वही उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है ना। या हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड आर नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। यानी 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या कहलाएगी, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। लेकिन जो बॉन्ड एंथैल्पी का यहाँ पर प्रोसेस है, तो अगर बॉन्ड लेंथ, है ना, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करता है तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है। एंथैल्पी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, है ना। जो बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है ना। क्योंकि जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। यानी इसका मतलब यह है कि जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। और रीजन भी है क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है ना तो उसको ब्रेक करने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, है ना। तो एनर्जी कम लगेगी, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम होगी। यहाँ पर हम देखते हैं इनकी बॉन्ड एंथैल्पी, जैसे हम ले लेते हैं CH3F और CH3Cl, CH3Br एंड CH3I ले लिए, है ना। ये कंपाउंड्स है और इनकी बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। बॉन्ड एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी को हम राइट करते हैं। जैसे अगर पहली बॉन्ड एंथैल्पी हम CH3F के बीच अगर देखें तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी आती है 452, है ना। इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी 452 किलो जूल पर मोल, है ना। जो CH3F है इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी अगर 1 मोल हम CH3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। वहीं अगर हम इस CH3 के बॉन्ड को ब्रेक करें, अगर CH3Cl का 1 मोल बॉन्ड लेते हैं तो इसके लिए 351 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एंथैल्पी का रिक्वायरमेंट होगा। वहीं पर अगर हम इसको लेते हैं, ब्रेक करते हैं CH3F को, तो 293 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी की क्या होगी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पर अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसके लिए 234 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी, है ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया कि अगर 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना अमाउंट ऑफ एंथैल्पी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पर CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I की बात करें तो जो बॉन्ड लेंथ है नीचे आएंगे तो इंक्रीज करता जा रहा है। तो जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमको कम एंथैल्पी लगेगी, है ना, कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही 60 बॉन्ड होता जाएगा वैसे अधिक एंथैल्पी लगेगी क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, है ना। जितना 60 बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रांग होगा और उसे ब्रेक करने में हमको ज़्यादा एंथैल्पी का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए CH3F का एंथैल्पी क्या ज़्यादा है, CH3Cl का इतना 351 किलो जूल पर मोल है, CH3Br का 293 किलो जूल पर मोल है, वहीं CH3I का 234 किलो जूल पर मोल है ना। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी इसकी है। अब इसमें हम थर्ड केस पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट का केस है। CX बॉन्ड के बीच डाइपोल मोमेंट होता है
डाइपोल मोमेंट होता क्या है यहाँ पर अगर देखते हैं तो डाइपोल मोमेंट जो होता है, जैसे अगर हम यहाँ ले लें ये एक्स है और कार्बन है ये, तो जो कार्बन और एक्स होते हैं तो इस पर आप देखते हैं कि पार्शियल निगेटिव, इस पर क्या डेवलप होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ना। तो एक चार्ज क्या करता है, दूसरे को पोलराइज करता है ना। एक चार्ज क्या करता है, दूसरे चार्ज को पोलराइज करता है ना। तो जब पोलराइज करता है उसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, एक मोमेंटम आ जाता है। उसी मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं ना। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसके लिए हम क्या लेते हैं, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी चार्ज इनटू डिस्टेंस हम लेते हैं, कितना डिस्टेंस है इसके बीच, है ना। तो Q इनटू क्या आता है, D। इससे हम निकालते हैं क्या, इसका डाइपोल मोमेंट। अगर जितना ये डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसके वजह से ये डाइपोल मोमेंट वेरी करता है, Q ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो जो बॉन्ड लेंथ होगा, है ना, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा आता है तो डाइपोल मोमेंट कम होगा। डाइपोल मोमेंट, है ना, बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज करने से डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब कि बॉन्ड लेंथ जितना कम उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा आएगा, और बॉन्ड लेंथ जितना अधिक होता जाएगा डाइपोल मोमेंट उतना ही कम होता जाएगा। तो हम कुछ केसेस हैं वहाँ पर डाइपोल मोमेंट को देखते हैं। जैसे हम लेते हैं CH3 F, CH3 Cl, CH3 Br एंड CH3 I के बीच डाइपोल मोमेंट को देखते हैं। एक चीज़ और है कि जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है ना, ये यूनिट इसकी डिबॉय होती है। डिबॉय में इसकी यूनिट को हम मेजर करते हैं ना, डिबॉय में हम डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, तो 1.847 डिबॉय। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट किसका होता है, CH3F का होता है। उसके बाद 1.860 डिबॉय CH3Cl का होता है। फिर 1.830 डिबॉय ये जो होता है CH3Br का होता है डाइपोल मोमेंट, और 1.636 डिबॉय ये जो होता है डाइपोल मोमेंट किसका होता है, CH3I का, है ना। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता जा रहा है तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करता जा रहा है। जैसे यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है 1.847 है, यहाँ पर CH3Cl है 1.860 है, CH3Br है 1.830 है, CH3I है 1.636 डिबॉय है। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि CH3F जो है इसका बॉन्ड लेंथ CH3Cl से कम हो गया है, हालांकि अधिक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना तो उसके अंदर पोलराइज करने की क्षमता अधिक होती है ना। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, इससे डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ काफ़ी शार्टर है इसका। जब बॉन्ड लेंथ काफ़ी शार्टर है तो जो F है ना, फ्लोरीन है ना, और ये भी शार्टर है, फ्लोरीन भी शार्टर है, काफ़ी छोटा होता है फ्लोरीन हेलोजनों में, और बॉन्ड लेंथ भी छोटा है इसका। तो इसका जो साइज छोटी होती है जिसके वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर, ये आपस में ही रिपल्सन कर देते हैं, समझ रहे हैं, आपस में क्या करते हैं, रिपल्स करने लगते हैं। तो जब आपस में ही रिपल्सन कर देते हैं जिसके वजह से इनका जो पोलराइजेशन पावर होता है थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है,
इसलिए डाइपोल मोमेंट CH3Cl के कंपैरिजन में कम हो जाता है। हालांकि अधिक होना चाहिए था डाइपोल मोमेंट, क्योंकि जो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है उसके साथ, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से ये क्या हो रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जा रहा है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो आर्डर आएगा तब हम क्या लिख सकते हैं, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, CH3F से, उससे कम CH3Br का आएगा और सबसे कम CH3I का डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड था। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करें।